बाइबल कहती है परमेश्वर हमारा सृजनहार परमेश्वर है। हालेलुया। उसने हमको बनाया है और एक मनुष्य के लिए सबसे उत्तम यह है कि वो अपने जीवन काल में अपने सृजनहार परमेश्वर को याद रखे। यही परमेश्वर चाहता है कि हम उसके हाथों में रहें, उसके साथ रहें, उसकी आराधना करें, उसे प्रेम रखें। दर्शन शास्त्र में लिखा, भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है, बिन जाने प्रीत ना होए। आदरणीय संत तुलसीदास जी कहते, जिसको आप नहीं जानते आप उससे प्रेम नहीं कर सकते। आराधना क्या है, भक्ति क्या है? आराधना परमेश्वर से प्रेम रखना है। और जिसको हम नहीं जानते, क्या हम उसकी आराधना कर सकते हैं, उसकी भक्ति कर सकते हैं, उससे प्रेम कर सकते हैं? इसलिए संसार में लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे थे। They were searching God। जब नहीं मिला तो दर्शन शास्त्र में लिखा है, नैति नैति के ना भी जानम। अभी हमने उसको नहीं जाना। जब तक कि वो हमें ना बताए, जब तक स्वयं परमेश्वर अपना परिचय हमें ना दे, कोई मनुष्य परमेश्वर को नहीं जान सकता। इसलिए आज से 2017 वर्ष पूर्व उस परमेश्वर ने जो अज्ञात था, अगम्य, शिरोमणि था, जिसने संसार को बनाया है, जिसने इस पृथ्वी की नींव डाली है, उसने अपने आप को मनुष्य के रूप में प्रकट कर दिया ताकि हम उस परमेश्वर को जाने और उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम उसकी आराधना करते हो जिसको तुम जानते नहीं हो, लेकिन एक समय आएगा जब लोग सच्चाई से और आत्मा से उसकी आराधना करेंगे। और हम धन्यवाद करते हैं कि हम उस परमेश्वर को जानते हैं। मुझे एक किस्सा याद आता है। एक छोटी लड़की थी जो अपने घर के आंगन में एक फिल्मी गीत पर नाच रही थी। फिल्मी गीत था लाल दुपट्टा मलमल का। वो छोटी सी बच्ची थी और वहां पे वो उछलती कूदती नाचती। किसी ने उस बच्ची के सर पर हाथ रखा, कहा बेटा तुम बहुत अच्छा गाती हो, बहुत अच्छा नाचती हो। शर्मा के कोने में खड़ी हो गई। लेकिन किसी ने पूछा कि तुम गीत गा रही हो लाल दुपट्टा मलमल का, लेकिन तुम्हारे पास लाल रंग का मलमल का दुपट्टा तो है ही नहीं। तो शर्मा के अंदर चली गई। जब हम यहाँ आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, उस परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हम उस परमेश्वर को जाने, वो परमेश्वर हमारे पास हो। अगर वो परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं होगा तो हमें भी शर्माना पड़ेगा। कोई पूछ लेगा परमेश्वर कहाँ है। उस बच्ची से पूछा कहाँ है दुपट्टा, तो वो शर्मा गई। अगर आज हमसे कोई पूछे कहाँ है प्रभु, कहाँ बताएंगे? वो परमेश्वर हमारे साथ है, वो जीवित है और हम उसे पहचानते हैं। यही मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि अपने जीवन काल में उस सृजनहार परमेश्वर को जाने। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। बिना सत्य को जाने कोई मनुष्य स्वतंत्र नहीं हो सकता। मनुष्य को सत्य जाना, और सबसे बड़ा सत्य यह है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। इससे बड़ा कोई सत्य हो ही नहीं सकता। वो परमेश्वर जिसने आपको बनाया, उसने आपसे प्रेम किया। और उससे भी महान बात, उसने हमसे तब प्रेम किया जब हम पापी थे। रोमन्स 5:8 में लिखा है, जब हम पापी थे उसने हमसे प्रेम किया। ऐसा प्रेम कोई कर ही नहीं सकता। मैं पिछले दिनों सिंगापुर में था। एक महिला अपने बच्चे को खाना खिला रही थी। तो मैं देखा कि वो महिला पहले उस खाने के टुकड़े को लेती और इससे पहले कि वो बच्चे को देती, उसको चखती, उसको देखती कि वो खाना कितना गर्म है, ताकि जो बच्चा है उसका मुंह ना जल जाए। वो सुनिश्चित कर लेती कि भोजन उसके लिए ठीक है और फिर उसको देती। जब मैं इस दृश्य को देख रहा था, परमेश्वर मुझसे बात करने लगे। परमेश्वर ने कहा क्या देख रहे हो? मैंने कहा परमेश्वर देखिए, ये माँ अपने बच्चे की कितनी चिंता करी। उसको एक एक निवाला चखकर, देखकर, परखकर उसके मुंह में डाल दी ताकि उसका मुंह ना जल जाए। परमेश्वर ने कहा यही तो प्रेम है। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, ना उसने हमसे बल्कि प्रेम किया, बल्कि हमारी चिंता भी की। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपकी चिंता भी करता है, जैसे एक मां अपने बच्चे की चिंता करती है। इसलिए मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि उस परमेश्वर के प्रेम को जाने और उस परमेश्वर के अधीन रहे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आए और ना आपको ईसाई बनाने के लिए आए।
भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा, प्रेम धर्म का मूल है, पाप मूल संताप, जहां दया वहां धर्म है, जहां क्षमा वहां परमेश्वर कहां है। जहां क्रोध है, हिंसा है, वहां परमेश्वर नहीं है, लेकिन जहां प्रेम है, जहां क्षमा है, वहीं परमेश्वर है। यीशु मसीह कौन है? जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया, आप ध्यान से देखें क्यों चढ़ाया गया। उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमें क्षमा किया। प्रेम और क्षमा का समीकरण यीशु मसीह ही तो है, और इसलिए यीशु मसीह संसार में आया। उसने हमसे प्रेम किया। पवित्र शास्त्र उसका पहला यूहन्ना 4:8 में लिखा है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। अब तक लोग परमेश्वर से डरते थे, लेकिन जब यीशु मसीह संसार में आया तो उसने गरीबों पर, दुखी लोगों पर, कमजोर लोगों पर अपना हाथ रखा और उनसे प्रेम किया। उसने कभी तलवार नहीं उठाई, कभी कोई शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन दुनिया को जीत लिया। आपका मालूम है, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तब आसमान में फरिश्ते मंडरा रहे थे। फरिश्तों ने कहा था, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा, उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैंने इतिहास पढ़ा है, इस इतिहास में बड़े बड़े राजा, महत्वपूर्ण लोग इस संसार में आए, जिनके बड़े बड़े राज्य थे, बड़े बड़े पाठ थे, बड़ी अधिकार और संतुलन उनके पास में थी, लेकिन समय के साथ लोग उन्हें भूल गए। उनका राज्य समाप्त हो गया, उनका राज्य धूल में मिल गया। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार स्वर्गदूतों ने कहा था, इसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जब उसकी मृत्यु हुई, उसने अपनी मृत्यु से पहले एक पत्र अपने शिष्यों को, अपने मित्रों को एक पत्र लिखा। अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसने कहा, जब मैं मर जाऊं तो मेरी शव यात्रा के आगे आगे मेरे धन को बिखेरते रहना, मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना और मेरे धन को बिखेरना। संसार को जानने दो कि धन मनुष्य को बचा नहीं सकता। मनी कैन नॉट सेव यू। फिर उसने कहा, मेरी शव यात्रा में विश्व के सबसे अच्छे चिकित्सकों को, अर्थात डॉक्टर्स को बुलाना, लोगों को देखने दो कि विज्ञान, चिकित्सा पद्धति भी आपको नहीं बचा सकती। फिर उसने कहा कि मेरी शव यात्रा के आगे आगे मेरे तमाम घोड़े, रथ, मेरी तलवारें और तमाम मेरे युद्ध के आवश्यक सामग्रियों को मेरे आगे आगे लेकर चलना। लोगों को देखने दो कि ये भी हमारे जीवन की रक्षा नहीं कर सकती। मनुष्य के जीवन की सबसे पहली आवश्यकता है कि वो अपने जीवन काल में परमेश्वर को जाने। बल समाप्त हो जाएगा, सुंदरता समाप्त हो जाएगी। इसी परमेश्वर का वचन कहता है, जवान अपनी जवानी के दिनों में सृजनहार परमेश्वर को याद रख। जब तू जवान है, सुंदर है, ताकतवर है, जब आप दौड़ सकते हैं, जब आप चल सकते हैं, जब आप देख सकते हैं, वही सही समय है कि आप परमेश्वर को पहचान लें। आपको नहीं मालूम समय कब समाप्त हो जाएगा। इसलिए पहला यूहन्ना 4:9 में लिखा है कि उसने हमसे प्रेम किया और पहले प्रेम किया।